नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हम दिखाते हैं सरकारी तंत्र का क्या हाल है। फिर हम आज हाँसी के नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और हॉस्पिटल के अंदर हम मोर्चरी का हाल दिखाते हैं। ये मोर्चरी है और ये पोस्टमार्टम जांच कक्ष है, जिसे पोस्टमार्टम किए जाते हैं। ये देखिएगा कि ये नेम प्लेट लिखी हुई है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रूम, पोस्टमार्टम जांच कक्ष। हाँसी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, चारों तरफ यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक साथ में तीन पोस्टमार्टम के लिए, चार पोस्टमार्टम के लिए कैजुअलिटीज़ यानी कि बॉडीज़ यहाँ आ जाती हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल का 43 साल पुराना हॉस्पिटल, 50 बेड का यह हॉस्पिटल कैसे, वैसे तो पेशेंट के लिए रेफरिंग बन गया है, सफ़ेद हाथी बन गया है डॉक्टरों के अभाव से। लेकिन आज हम इस पोस्टमार्टम कक्ष का पोस्टमार्टम करने के लिए आए हैं कि कितना तंत्र फैल है। इस पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर 5 डीप फ्रीज हैं। 5 डीप फ्रीज का मतलब है कि जो डेड बॉडी आती हैं, जो शव आते हैं, उनको डीप फ्रीज करना, उनको प्रिजर्व करना, जैसे क्योंकि उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं, परिजनों को बहुत टाइम लगता है और इसलिए उसको डीप फ्रीज किया जाता है कि फर्मेंटेशन ना हो, बॉडी ख़राब ना हो। लेकिन हाल ये है कि 5 में से 4 खराब पड़े हैं और जिसके चलते जो पोस्टमार्टम नारनौल से आते हैं और पैराफरी से आते हैं, अगर 3 पोस्टमार्टम यहाँ आ गए तो 2 को तो परिजनों को तो अपने शव को बाहर ही लेके पड़ा रहना पड़ता है। ऐसे अभी वाक़ये हुए हैं। बाद से एक डेड बॉडी आई थी और वो पोस्टमार्टम को बाहर लेके बैठे रहे क्योंकि अंदर एक ऑर्फन डेड बॉडी, एक लावारिस डेड बॉडी डीप फ्रीज के अंदर थी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब हमने इसके एसएमओ से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि 5 में से 4 डीप फ्रीज ख़राब है, जिसकी मैंने आगे रिपेयरिंग के लिए आगे बोला हुआ है। लेकिन यह हॉस्पिटल डॉक्टरों के अभाव से मियरली रेफरिंग हॉस्पिटल तो बन गया है। अब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ को भी हिसार रेफ़र करने लगे हैं। लेकिन कितना बुरा हाल है इस सरकारी तंत्र का। पिछले दिनों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के यहाँ ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर आए 2 दिन पहले। उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सप्ताह में 1 दिन होता है। एक दिन यहाँ आई स्पेशलिस्ट बैठती है, बाकी ना कोई सर्जन है। हालांकि एक एसएमओ और यहाँ अपॉइंट कर दिया गया है, उन्होंने राजीव डावला करके, जो सर्जन है, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया। सिलसिलेवार बताते हैं कि 11 यहाँ हॉस्पिटलों में 11 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें 3 है। अल्ट्रासाउंड हफ्ता में 1 होती है। यहाँ 300, 400 मरीजों की ओपीडी होती थी, लेकिन अब 200, 150 ओपीडी होती है और वो भी डॉक्टरों के अभाव से भटकते रहते हैं। इस हॉस्पिटल का 50 बेड का हॉस्पिटल, 43 साल पुराना हॉस्पिटल, जिसके लिए 4.5 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, उसका ये तंत्र है। इसके अंदर एक आईसीयू बना है 18 लाख की लागत से, लेकिन आईसीयू में डॉक्टर के अभाव के कारण वो धूल फाक रहा है। अल्ट्रासाउंड धूल फाक रही है, 1 दिन आता है, बाकी आगे रेफ़र कर देते हैं किराए पे, किसी अल्ट्रासाउंड वाले को पास रेफ़र करते हैं और उसको देते हैं। लेकिन डॉक्टरों के अभाव के कारण, और यहाँ जो ऑब्जर्वर आए थे तो उन्होंने भी ये संज्ञान लिया, इस बात को एक्नॉलेज किया कि यह हॉस्पिटल का बुरा हाल है। यहाँ पर पालने लगाने चाहिए जो नन्हे मुन्ने नौनिहाल आते हैं उनके लिए, और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अभाव के कारण इस हॉस्पिटल का यानी कि भगवान ही रखवाली है। हम भी कहते हैं कि डॉक्टर्स आने चाहिए, और ख़ासकर इस शव गृह के बता रहे हैं कि डेड बॉडी, मृत प्राणी को बाहर लिटाया जाता है अंदर की बजाय। जब ये यहाँ डेड बॉडी 2-3 इकट्ठी हो जाती हैं और 5 में से 4 खराब पड़े हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, किस कदर इस सरकारी हॉस्पिटल हाँसी का बुरा हाल है। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या यह हॉस्पिटल ज़िला बनने के बीच में अड़चने पैदा करेगा या नहीं। आपकी कमेंट्स के हमें दरकार रहेगी। नमस्कार, देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।